यार मिचेल स्टार्क ने ना एक बहुत बड़ी बात कर दी है। आप लोगों ने शायद इसको इतना गौर से डीप एनालिसिस नहीं किया। उसने जो बात कर दी है ना, वो क्रिकेट के अंदर एक बड़ी वैल्यू रखती है। वो कहता क्या है कि इंडिया इज द ओनली नेशन, इंडिया एक वाहिद ऐसी कौम है जो एक ही दिन के अंदर टेस्ट टीम, ओडीआई टीम और T20 टीम को खड़ा कर सकती है, और वो काफी चैलेंजिंग हो सकती है। आप समझे नहीं इस बात को? अब आप जरा गौर से सोचिए। आज है 15 मार्च, बिल फर्ज कर लीजिए 15 मार्च। इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की वाहिद टीम है कि एक वक्त में एक दिन में तीनों फॉर्मेट में मैच खेल सकते हैं, और सिर्फ खेल नहीं, कंपटीशन देखकर भी खेल सकते हैं। ये कह रहा है मिचेल स्टार्क, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया ने पहले भी 2 फॉर्मेटों में दिखाया है, शायद T20 और वनडे था, या टेस्ट और T20, ऐसा ही कुछ था। मेरे थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। लेकिन अगर बात ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का ये कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, T20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है, और उसी दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच भी खेल सकती है। यानी 3 टीमें एक दिन में बनाकर 3 मुख्तलिफ देशों के खिलाफ खेल सकती है, और सिर्फ खेलेगी नहीं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी होगी। ये मिचेल स्टार्क ने कहा है, जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर हैं और एक ऐसे देश में हैं। ओडीआई के अंदर ट्रेविस हेड आ गया, मिचेल मार्श आ गया, T20 के अंदर कौन आया? नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम भारतीय टीम को यहां पे देखें, अब मेरी बात पे गौर करना, टेस्ट की टीम उनकी क्या है? एक अलग टीम है, ऐसा ही है। ओडीआई की टीम एक अलग टीम है, T20 की तो एक बिल्कुल ही अलग टीम है। T20 की टीम हमने देखी है ना, वी हैव सीन इट। ओडीआई की टीम हमारे सामने है, जो ओडीआई में है वो T20 में नहीं है, और टेस्ट में अलग होते हैं। तो उसकी बात में दम था मिचेल स्टार्क का कि इंडिया के पास ऑलरेडी 3 टीमें हैं। और मुझे अब ना 2021 में हार्दिक पांड्या वाली बात याद आती है कि हम 3 टीमें खड़ी कर सकते हैं। उसने बात सही की थी। अब तो स्टार्क ने बड़ी जेन्युइन बात की है। आप खुद सोचो कि अगर एक ही टाइम के ऊपर T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा हो ना, तो इंडिया के पास 2 तगड़ी टीमें होंगी जो मुकाबला कर। फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है? उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है, जिसके अंदर उसके लिए उनका लोकल टैलेंट डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर ही आईपीएल खेल सकता है, ये मिचेल स्टार्क ने बोला। और उन्होंने बोला कि इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, जबकि बाकी देशों के जो क्रिकेटर हैं वो 4-4, 5-5 लीग्स खेलते हैं। ये बहुत खास पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। मेरा भी पॉइंट यही रहता है। मिसाल के तौर पर बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंडिया के क्रिकेटर तो नहीं खेलते, पाकिस्तान के खेलते हैं, और भी काफ़ी देशों के क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट है उसमें बाकियों को एडवांटेज मिलना चाहिए, ना कि इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल तो भारत के अंदर हो रहा है ओवरऑल, तो सभी इंडिया के अंदर खेलते हैं। फिर इंडिया के अंदर जब वो इंडिया के खिलाफ मुकाबला करे तो उनको एडवांटेज होना चाहिए कि उस कंडीशन के अंदर वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। सेम 100 क्रिकेट होती है इंग्लैंड में, पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर खेलते हैं, या दूसरे देश के क्रिकेटर भी खेलते हैं। इवन हम तो बीपीएल भी खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, श्रीलंका लीग भी खेलते हैं, और ऐसे T20 भी शुरू हो गई साउथ अफ्रीका। तो इन सब के अंदर मुख्तलिफ देशों के क्रिकेटर जो है वो खेलते हैं, इंडिया नहीं खेलते। जो हमारे पास आ रही है, तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है, वो आ रही है जी मिचेल स्टार्क को लेकर। तो मिचेल स्टार्क का जो है वो स्टेटमेंट आया है, जिसमें मिचेल स्टार्क ये कह रहे हैं कि भाईजान के इंडिया को किसी किस्म का जो बेनिफिट है वो हासिल नहीं था, जो कह रहे थे इंडिया को एडवांटेज हासिल है। और साथ में उन्होंने टीम्स के हवाले से बात की है कि भाई इंडिया वाइड ऐसी टीम है जो टेस्ट, T20 और ओडीआई 3 टीमें बना के खेल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली उससे सवाल ये किया गया था कि क्या इंडिया इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीता है कि चूंकि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज था, या वो एक ही वेन्यू पे खेल रहे थे? उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि इंडिया की टीम अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की वजह से जीता है। मतलब एडवांटेज होगा, ये कोई ये नहीं कह सकता कि एडवांटेज नहीं था या वट एवर जो भी था। लेकिन बात ये होती है कि आप क्या जो उनकी जीत थी, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली है, क्या उसको हम खाली ये इस तराजू में तौलें कि बस वो दुबई में खेल रहे थे? मतलब बात ये कि वो किसी जैसे आकिब जावेद थे, मैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो उन्होंने इसका बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल इंडिया को होगा एडवांटेज अगर आप वो एक जगह खेल रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था,
हम इंडिया से इसलिए नहीं हारे कि वो दुबई में हैं। मैं और आप पहले भी नमस्कार दोस्तों, मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तानी मीडिया को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी कह रहे थे कि इंडिया को दुबई के अंदर होम ग्राउंड मिल गया, इसके लिए चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। तो दोस्तों, मिचेल स्टार्क को पूछा गया तो इंडियन टीम के बारे में मिचेल स्टार्क ने बोला कि इंडियन टीम को होम ग्राउंड का फायदा नहीं हुआ है। इंडियन टीम स्ट्रॉन्ग टीम है और एक साथ 3 टीम बना के टेस्ट और ओडीआई T20 में खिला सकता है और दुनिया का बहुत बेहतरीन टीम है। इंडियन टीम बेहतर खेलती है, इसके लिए चैंपियन ट्रॉफी जीता है। तो पाकिस्तानी को लग गया है मिर्ची। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आगे देखते हैं। पीएसएल को इतनी वैल्यू नहीं मिलती वर्ल्ड क्रिकेट में, आपको पता है, और इसके चलते पाकिस्तान बड़ा ज्यादा मुश्किल में, आप ऐसा समझ लो कि फंस गया है कि पीएसएल जो कि हमारी लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग जो भी है भाई, मतलब वो वैल्यू नहीं मिल रही थी। 10 साल हो गए थे, कोशिश की जा रही थी, बट दुनिया का कोई बड़ा प्लेयर नहीं था आ रहा। ना इंग्लैंड की तरफ से आ रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रहा है, ना साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी फॉरेन बड़ा प्लेयर पीएसएल में आज तक आया ही नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि भाईजान, जब पाकिस्तानी प्लेयर्स, आपको पता है कि दी 100 लीग्स में जो पाकिस्तानी जो है वो 100 से 60 से 100 प्लेयर्स ने जो अपना नाम सबमिट करवाया था, वो सारे आपको पता है कि अनसोल्ड चले गए। उसके चलते फिर आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, इंग्लैंड ने पीएसएल को बैन कर दिया है। इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की वाहिद टीम है कि एक वक्त में एक दिन में तीनों फॉर्मेट में मैच खेल सकते हैं, और सिर्फ खेल नहीं, कंपटीशन देखकर भी खेल सकते हैं। ये कह रहा है मिचेल स्टार्क, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया ने पहले भी 2 फॉर्मेटों में दिखाया है, शायद T20 और वनडे था, या टेस्ट और T20, ऐसा ही कुछ था, मेरे थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। लेकिन अगर बात आ जाए ये मिचेल स्टार्क की बात पर कि तीनों फॉर्मेटों में खेल सकते हैं और कंपटीशन देखकर खेल सकते हैं, क्योंकि टैलेंट है, और टैलेंट इतना है कि भाई साहब हर एक जगह देखो, एक प्लेयर इंजर्ड होकर ना फिर भी इस तरह प्लेयर आते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। और मिचेल स्टार्क ने एक यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक के नाम पर, क्या है, ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल है, वहां पर बैठकर ये बात ही की है। सवाल ये भी किया गया कि शायद ये आईपीएल की वजह है। उसने कहा कि आईपीएल में तो टैलेंट है, लेकिन सिर्फ आईपीएल की वजह से नहीं हो सकता, और ये मैं मानता हूँ, सिर्फ आईपीएल। ना हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये हैं, बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक मिचेल स्टार्क ने क्या कहा, क्या कहना था मिचेल स्टार्क का इंडियन क्रिकेट के हवाले से, और किस तरह क्या उन्होंने 3 कंपेटिटिव टीम्स की बात की कि टेस्ट की टीम बना लें, उसको ऑस्ट्रेलिया से खिला लें, ओडीआई की टीम बना लें, उसको इंग्लैंड से खिला लें, T20 की टीम बना लें, उसको साउथ अफ्रीका से खिला लें। कंपेटिटिव टीम्स बन सकती हैं, 3 अलग अलग टीम्स, जिस तरह का ये सिस्टम है इंडियन क्रिकेट का। मतलब हम तो अजीब, बहुत ही बड़ी हम बेवकूफ़ी ये कर रहे थे कि हम पड़ोस में झांक के नहीं देख रहे कि किस तरह क्या सिस्टम बनाना है और किस तरह लेकर